हेलो बाबूराव। आज हम शुरू करते हैं दूसरा पाठ। नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। इस पाठ में हम सबसे पहले बात करेंगे अम्ल और क्षारक की। अम्ल और क्षारक होते क्या क्या हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी पहचान कैसे करेंगे। अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, क्षारक की पहचान कैसे करेंगे, इसी के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। नाम है अम्ल और क्षारक, इसकी बात करेंगे अम्ल और क्षारक। जो बताया गया है हमें, जो अम्ल है, अम्लीय जो चीजें हैं, अम्ल को इंग्लिश में बोल देते हैं एसिड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एसिड। और क्षारक, जो क्षारकीय चीजें हैं उनको बोलते हैं बेस इंग्लिश में। तो इनकी पहचान करनी सीखेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहला हमारा तरीका बताया गया पहचान का, सबसे नंबर वन है स्वाद, मतलब कि चक्के। हम किसी चीज को, अगर वो खाने लायक चीज है, उसको चख के हम ये बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है, ये एसिडिक या बेसिक है। आपने सुना तो होगा, एसिड हो गया पेट में, एसिडिटी होगी, एसिड ये ले लो, इनो ले लो, इस तरह की बातें तो करते हैं हम, है ना। कुछ कुछ ऐसा ही है। खाने की चीजों की अगर बात करें, जिन जिन चीजों को हम स्वाद से चख सकते हैं और उनके अंदर अम्ल है या उनके अंदर क्षारक है। अम्ल सारी चीजें होती हैं जिनमें जो चीजें खट्टी होती हैं स्वाद में, जो चीजें स्वाद में खट्टी होती हैं उनको हम बोल देंगे सबको कि ये सारे के सारे कैसे हैं, अम्लीय है। और क्षारक के लिए वो हो जाएगी कड़वी, कड़वापन। अगर हम चीजों के नाम लें, खट्टी कौन कौन सी चीजें हैं भाई। खट्टी चीजें हैं जैसे हमारा कच्चा आम होता है, कच्चा आम, टमाटर, नींबू, संतरा, ये सारे खट्टे हैं। ये जितने भी मैंने नाम लिख दिए, ये सारे के सारे क्या चीजें हैं, इन चीजों में सब में अम्ल है, अम्लीय हैं ये। तो इनको हम स्वाद से बता देंगे, हाँ भाई ये तो सारे सारे अम्लीय पदार्थ हैं, या इनका जो गुणधर्म है अम्लीय है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स अम्लीय है। अब क्षारक की बात करते हैं, जो कड़वी होंगी, जैसे कि करेला, जैसे कि नीम, जैसे कि कई बार खीरा कड़वा हो जाता है, हमारा खीरा खाते हैं कड़वा, ऐसे ककड़ी भी कई बार कड़वी हो जाती है, ककड़ी। तो ये हमारी सारी कैसी चीजें हैं, सारी की सारी क्षारीय हैं ये चीजें, है ना। तो हमें दो चीजों का पता लगे, क्षार और दूसरा क्या नाम है, अम्ल। क्षारक और अम्ल, इनको स्वाद से पहचान सकते हैं। लेकिन सारी चीजें हम स्वाद से भी नहीं पहचान सकते। स्वाद से तब नहीं पहचान सकते जब आप अपनी लैब में जाते हैं, स्कूल में हमारी लेबोरेटरी होती है ना, प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला में इस तरह चीजें रखी रहती हैं इनमें, बीकर्स में। तो वो तो बहुत घातक होते हैं, इसमें अमल जो रखे रहते हैं, तो उनको तो हम नहीं चेक कर सकते। तो अब बात करते हैं एक सबसे पहला, हम किस तरीके से अमल और क्षार की पहचान कर सकते हैं अलग अलग। तो एक स्वाद से तो होगा, लेकिन स्वाद तो उन्हीं चीजों का ले सकते हैं जो खाने लायक हैं। जो खाने लायक नहीं है पदार्थ, उनको कैसे बताएंगे। जैसे कि उसने हमें इस तरह दो बीकर दे दिए, एक बीकर ये दे दिया, इस बीकर में भी एक जैसा देखने में तो दोनों चीजें रंगीन है, दोनों चीजें कैसी हैं, रंगीन है। इसमें भी सेम है, देखने से पता ही नहीं लगता भाई किसमें क्या है, अमल है क्षार है। हमें ये बताना है भाई इसमें किसमें अमल है किसमें क्षार है। इन दोनों में किस एक में अमल है, एक में अम्ल है। याद हमें आएगा बेटा, यहाँ पे अम्ल है, एक में अम्ल है और एक में क्षार है। ठीक है। अब पहचान करनी है आपको किसमें क्या है। तो इसके लिए फिर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरे तरीका नाम हमारा लिटमस पेपर। दूसरा जो तरीका है हमारा, उसको क्या बोलेंगे हम, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर क्या है, एक पेड़ है हमारे पास, लीचन का पेड़ बोलते हैं उसको। ये एक पेड़ है आपके पास, ठीक है। इस पेड़ की लकड़ी ले लेंगे हम। इस पेड़ का नाम क्या है, इस पेड़ का नाम है लीचेन, है ना। इंग्लिश में लिख दूं, LICHN, लीचेन का पौधा है ये। इस लीचेन के पौधे की लकड़ी ले लेंगे। इसकी लकड़ी को सारे को पीस के या इसका चूरा चारा पाउडर बना के पानी वानी में घोल के और फिर उसे कागज बना लेंगे। जब उससे आप कागज बनाओगे इस पेड़ के पौधे से, तो कुछ इस तरह के कागज मिलेंगे हमें देखने में। ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, है ना। जो शुरू शुरू में कागज मिलता है वो ऐसा मिलता है, लेकिन हम दो ये ले लेते हैं। जो ये हमें, इसको बोलते हैं लिटमस पेपर, जो दिखाई दे रहे हैं ये दोनों क्या है, लिटमस पेपर। एक तो ब्लू कलर का है, नीले रंग का है, एक लाल रंग का है। ये लाल लिटमस पेपर है और ये नीला है। लेकिन जब शुरू में पेड़ से हमें मिलता है तो बैंगनी रंग का मिलता है, स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरू में बैंगनी रंग का लिटमस पेपर मिलता है। बाद में उसका कलर इस तरह का कर देते हैं। जब हम दुकान से खरीदेंगे लिटमस पेपर तो ऐसा मिलेगा। लिटमस पेपर का काम क्या है, लिटमस पेपर काम आता है एसिड और बेस की जांच करने के लिए।
अगर हमें ये पता लगाना है इसमें एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, इन दोनों में इनका नामकरण कर लें। ये ए है, ये बी है। हमें नहीं पता कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, मतलब हमें नहीं पता कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे अब लिटमस पेपर, है ना। ये लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स हैं, पत्तियां हैं लिटमस पेपर की। कागज बताया लीचन के पेड़ से मिलता है। तो मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास 3 गिलास हैं। एक गिलास में हमारे पास क्षार है, एक में हमारे पास अम्ल है, और एक में हमें नहीं पता, मतलब एक में सिंपल पानी है। तीनों में अलग अलग चीजें। देखिए, हमारे पास ये 3 चीजें हैं। अब हमारे पास 2 तरह के लिटरेचर पेपर हैं, एक लाल है और एक नीला है। इनकी मदद से हम ये देखेंगे कौन सा अम्लीय है इन तीनों में, कौन सा क्षारीय है। देखिए, सुनिए ध्यान से। अब ये इन्होंने, इनके पास दोनों थे, इसमें एक एक करके स्ट्रिप डाल, लाल वाली डाल दी, एक और नीले वाली। इन्होंने पहले नीले वाली डाल दी। इसमें देखो, जब हमने इसमें नीली डाली तो नीले में कोई बदलाव ही नहीं है। याद रखेंगे, नीले में कोई बदलाव नहीं आया। दूसरी डाल देते हैं, तो इसके बाद दूसरी स्ट्रिप डाल देंगे। ये लाल कलर की डाली हमने, लाल लेटेस्ट पेपर ले लिया। लाल लेटेस्ट पेपर को जैसे ही बाहर लेके आए, इसका रंग नीला हो गया। लाल लेटेस्ट पेपर का कैसा रंग हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अब लाल से नीला, जिसने इसका कलर रेड था, है ना, लाल कलर था, लाल से किसने बदल दिया? नीले से। लाल से नीले में कौन बदलेगा? जो ये हमारे पास लिटमस पेपर लाल था, नीले में बदल देगा। इसको ये बोल देंगे हम, ये है क्षारीय। ये क्या है? क्षार। जो क्षारक है हमारा, या बेस जिसको बोलते हैं, बेस का गुणधर्म क्या है? बेस का गुणधर्म ये है कि वो लाल लिटमस पेपर को नीले में कलर में बदल देगा। ये इसका मतलब, जो हमारे पास ये पहले वाला था, इस पहले वाले को हम बोल देंगे भैया ये तो क्षारक है, इसकी तो पहचान होगी। तो इन दोनों में से एक में डाल देंगे हम, एक में किसी में भी ये स्ट्रिप डाल देंगे। जो ये इसने डाली थी एक्सपेरिमेंट में, ये लाल रंग की स्ट्रिप एक बार इसमें डाल के देखिए, मान लो सपोज करो लाल रंग की डाल देंगे, एक में तो बदलाव नहीं हुआ, फिर दूसरे में डाल के देंगे, जिसमें लाल से नीला हो जाएगा वो क्षारक है, तो जो दूसरा बचेगा वो अम्लीय है। एक बार फिर दूसरा आगे पूरा ही देख लेते हैं इसको हम। अब ये हमारी स्ट्रिप होगी लाल से नीली, तो ये तो बन गया हमारा क्षार। अब दूसरे ले लेते हैं स्ट्रिप, दूसरे को चेक करते हैं। ये शार्क हो गया, हमने इसको एक तरफ रख लिया, इसकी पहचान हो चुकी है, ये शार्क है। ठीक है। अब इसके लिए दोनों डाल के देखते हैं। ये लाल है, लाल हमने इसमें देखा, लाल का लाल ही रह गया, तो हमें नहीं पता लगा इसमें कौन सा है ना। लाल का लाल रह जाएगा, तो हमें नहीं पता लगा। अब हमने इसमें नीला डाल दिया, नीला इसमें ऊपर डालेंगे, तो नीला कलर किस में चेंज हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये कलर इसका इसका चेंज हो गया लाल में, नीला चेंज हो गया लाल में। जो नीले को लाल में चेंज कर दे, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल दे, वो होता है हमारा अम्ल। वो क्या हो जाएगा? अम्ल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास नीले कलर का लिटमस पेपर था, है ना, नीले को लाल में बदल दे, जो नीले को लाल में बदल दे वो होता है हमारा अम्ल। हम इसको ऐसे ही बोल देते हैं कि जो एसिड है, ए फॉर एसिड है, ए फॉर एसिड। एसिड ने क्या किया? बी, बी फॉर ब्लू, बी टू आर, है ना, ऐसे बोल देंगे हम इसको। अब भाई जो एसिड, ए फॉर अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, ए बी आर लिख लो, है ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अम्ल ने, एसिड ने क्या किया? ब्लू कलर को रेड में चेंज कर दिया, ब्लू लिटल पर रेड में। ऐसे क्यों? क्षार है, क्षार हमारा बेस बोलते हैं इंग्लिश में। क्षार को क्या बोल देते हो आप? बेस, है ना। बेस क्या करेगा? रेड को कलर को चेंज कर देगा ब्लू में। इस तरफ याद करते हैं, है ना। क्षार क्या करेगा? ब्लू लिटल पेपर, अगर क्षार क्या होगा, हम ये बात कर रहे थे स्ट्रिप में, इसमें ये दो, एक एसिड है एक बेस है, अम्ल है क्षार है, तो कौन सा है पहचान करनी है, तो लिटल पेपर ले लेंगे, नीले लिटल पेपर डालेंगे, जो नीले को लाल में बदल देगा वो तो हमारा अम्ल है, और जो लाल लिटल पेपर को नीले में बदल जाएगा वो हो जाएगा क्षार। इस तरीके से हम लिटल पेपर की मदद से पता लगा सकते हैं कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, और ये हमें प्रकृति से मिलता है। तो इनको, जो चीजें हमें मदद करती हैं अम्ल या क्षार की पहचान करने में, उनको हम बोल देते हैं सूचक। क्या बोल देंगे उनको हम? सूचक, या इंग्लिश में बोलेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हमने, हमारे दो हो चुके, एक तो स्वाद हो गया था, है ना, खट्टा और कड़वा, दूसरा हो गया था हमारा
लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर है ये कैसा है, प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर कैसा है, प्राकृतिक सूचक है। हम बात कर रहे हैं अभी प्राकृतिक सूचक की, क्योंकि ये हमने कोई बड़ी पेड़ था, पेड़ की लकड़ी का बना कागज है ये, हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं, नया पदार्थ नहीं है ये। अब इसके बाद दो हो गए हमारे, एक तो हो गया लिटमस पेपर और एक स्वाद था, तीसरा और है हमारी जो घरों में मिलती है, हल्दी। हल्दी की मदद से भी हम ये बता सकते हैं कि ये क्षार है या फिर ये क्षारक है या अम्ल है। देखिए हल्दी से बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं हम। आप कोई भी एक, जैसे ये ले लिया मैंने, क्या बोलते हैं इसको, पेपर ले लिया, कपड़ा ले लिया, किसी कपड़े पे या क्या बोलते हैं, कागज पे, कपड़े या कागज पे हल्दी लगा लो, सफेद हल्दी का कलर पीला होता है। अगर हम हल्दी की बात करें, अब हल्दी भी हमारा एक तरह से सूचक है। सूचक का मतलब जो सूचना दे दे, अब भैया ये क्षारक है या अम्ल है। तो हल्दी कैसे हो जाएगा, अगर हल्दी के ऊपर हम अम्लीय चीजें यूज करेंगे, अम्ल लगा देंगे थोड़ा सा, तो उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे इस पे हल्दी हल्दी के ऊपर ये यहाँ पे अमल लगाया है, यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, ये अमल, यहाँ पे अमल यूज किया था, और उसके जो रंग है उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हल्दी में, तो इसका मतलब वो क्या है, अम्ल है। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा शार्क लगा दिया था। शार्क मतलब साबुन, जो साबुन होता है हमारा वो शार्क होता है। साबुन कैसा होता है, क्षारकीय होता है उसका गुणधर्म। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे हल्का साबुन का पानी टच करोगे, इस पे साबुन का पानी टच करोगे तो लाल रंग का हो जाएगा, ऐसे गड्ढा लाल सा हो जाएगा। तो जो हल्दी है, अगर हल्दी का इसमें तो क्या होगा, रंग में कोई परिवर्तन नहीं है ना, रंग में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं। ये बात तो किसकी थी, ये बात थी हमारे अम्ल की, हल्दी सी बात करें। अब हम बात करेंगे शार्क की। शार्क क्या कर देगा, शार्क क्या कर देगा भाई, अगर शार्क होगा हमारा, अगर क्या होगा हमारा, शार्क होगा, तो शार्क क्या करेगा, शार्क क्या कर देगा, इसको गहरे लाल रंग में बदल देगा, गहरे लाल रंग का हो जाएगा ये शार्क है यहाँ पे देखिए, है ना। शार्क का थोड़ा साबुन का पानी लगा दिया। तो हल्दी भी हमारा एक तरह से सूचक है, इंडिकेटर है। अगर क्षारकीय चीज होगी, जो हम जो पदार्थ ले रहे हैं क्षारकीय है, तो वो हल्दी का कलर को लाल कर देगा। लेकिन अगर अम्लीय चीज है तो हल्दी के कलर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा, आपकी कमीज पे खाना खाते वक्त हल्दी का दाग लग जाता है, तो जैसे हम साबुन से धोते हैं, याद रखो, जैसे आप उसको साबुन से धो दोगे उसका रंग लाल हो जाएगा। कमीज का रंग, सफेद कमीज का रंग कैसा, जहां हल्दी लगी है वहां पे लाल दाग लग जाएगा, वो बदल गया लाल। और फिर उसको हम बहुत सारे पानी से धोएंगे, तो जब बहुत सारे पानी से धो देंगे तो वो साबुन तो गायब हो जाएगा, फिर वो वापस कैसा हो जाता है, वापस पीला हो जाता है। तो आप ये कभी आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप इसको देख भी सकते हैं। अब ये दो हो गए हमारे, दो क्या तीन हो गए। एक स्वाद से हो गया, लिटरेचर पर हम देख के कर सकते हैं, हल्दी भी कलर से देख के कर सकते हैं। एक होता है चौथा हमारा गंध द्वारा, है ना। गंध से भी हम पता लगा देते हैं, इनको गंधीय सूचक बोल देते हैं हम यहाँ पे गंध लिख देते हैं सिर्फ, है ना। स्मेल, गंध मतलब भाई आप सूंघ के स्मेल से पता लगा दोगे कि अम्ल है या क्षारक है। गंध से भी हम पता लगा सकते हैं। गंध के लिए देखिए दो तीन चीजें हैं हमारे पास, क्या क्या है भाई। एक तो ये तो है वनीला, वनीला आइसक्रीम खाई हुई ना आपने, वनीला आइसक्रीम होती है ना, ये एक तरह से स्वाद को जोड़ने के लिए है। इसको किसी भी खाने की चीज में डालो, वनीला जैसा स्वाद दे देगा। प्याज का भी स्वाद, सॉरी स्वाद ही, स्मेल, वनीला की सुगंध अलग ही होती है, अच्छी लगती है हमें। प्याज की भी स्मेल या गंध आपने देखी होगी, लौंग की गंध भी देखी होगी। क्या क्या ये वनीला है, ये तो आपको सबको पता है। प्याज है, ये लौंग है, लौंग रसोई में होती है ना, यूज करते हैं हम। इन तीनों की मदद से भी हम इनकी गंध से बता देंगे कि भैया ये क्षारक है या ये अम्लीय है। करेंगे क्या भाई इसमें हम, जैसे कि कोई कपड़ा ले लिया, सपोज करो ये एक कपड़ा है हमारे पास। कपड़ा कैसे ले लेंगे, ये एक कपड़ा है, मान लेते हैं हम ये कपड़ा है हमारे पास एक। इस कपड़े में हम सबसे पहले किससे शुरू करते हैं, वनीला से शुरू कर देते हैं। इस कपड़े के ऊपर आप थोड़ा सा वनीला डाल देंगे, ये सपोज करो ये हमारा वनीला डाल दिया हमने एक जगह यहाँ पे, है ना। सबसे पहले वनीला डाल दिया, और एक और कपड़ा ले लेते हैं। ऐसे ऐसे हम दो तीन कपड़े ले लेते हैं, ऐसे ऐसे कितने कपड़े ले लेते हैं, तीन कपड़े ले लेते हैं अलग अलग। हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये सोच रहे हैं कि इनकी मदद से, गंध की मदद से भी हम बता सकते हैं क्या, गंध ये
सूचक होते हैं, इनको हम क्या बोल देंगे, गंधीय, है ना, गंधीय सूचक बोल देंगे हम इनको, गंधीय सूचक के गंध की मदद से भी हम ये बता सकते हैं कि ये क्षारक है या अम्लीय है। हमने क्या किया, एक कपड़ा, तीन कपड़े ले लिए, है ना, एक कपड़ा, दूसरा, सारे एक जैसे कपड़े थे, इस पे थोड़ा सा वनीला का वनीला छिड़क दिया, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा क्या कर दिया आपने, वनीला डाल दिया, इसमें आपने प्याज का रस डाल दिया यहाँ पे, है ना, प्याज का रस निकाल लेंगे हम, इसको पीस के प्याज का रस निकाल लेंगे और रस को यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरीके से लौंग, लौंग को पीस के और और एक काम करेंगे, प्याज को पीस के और उसके रस में कपड़े को रात भर डाल दो, है ना, प्याज को पीस के उसके रस में कपड़े को रात भर डाल दो, इस तरह लौंग को पीस के उसके कपड़े को भी रात भर डाल दो, तो सुबह हम देखेंगे इन कपड़ों में इसकी गंध बहुत ज्यादा होगी, तीखी गंध मिलेगी, दूर से ही बता दोगे भैया ये तो लौंग है, ये तो प्याज का कपड़ा है, ये तो वनीला का कपड़ा है। रात भर अगर कपड़ा इनके रस में डूबा रहेगा तो इन पे एक तीखी गंध होगी और आप बता सकते हो इसे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पे इन तीनों पे डाल दें अमल, ये हमारे पास अमल बेटा, इसमें इसमें बीकर में क्या है हमारे पास, अमल मान लेते हैं, अमल भरा पड़ा है, ये अमल है आपके पास, और आपने इस पे अमल उड़ेल दिया, है ना, इस पे क्या करोगे आप, अमल उड़ेल दोगे, अमल उड़ेल दोगे, अमल उड़ेल दिया, तीनों पे जहां जहां हमने, यहाँ पे हमने वनीला वनीला डाल दिया था, यहाँ पे हमने प्याज का रस भिगो के रखा था कपड़ा पूरी रात, यहाँ पे हमने लौंग के रस में कपड़ा भिगो के रखा था, इनमें इन तीनों पे हमने अमल डाला और फिर इनको वापस इनकी गंध को महसूस करेंगे तो हम देखेंगे गंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या बोला मैंने, अम्ल से अगर आप इस पे अम्ल डालोगे तो इन तीनों की गंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन बेटा, ये परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। और अब जब इसे हमने ये देखा, पहले तो हमने क्या डाला था यहाँ पे, एसिड या अम्ल डाल दिया था, अब इसके बाद ले लेते हैं हम, ये तो एसिड था, अब आप इस पे दोबारा से डालोगे, अगली बार डाल दिया आपने, क्षारक डाल देंगे, है ना, इन पे क्या डाल देंगे, कपड़ों पे क्षारक डाल देंगे, कहाँ कहाँ डाल देंगे, जहां जहां हमने ये रस डाला था, है ना। तो अब जैसे ही आप क्षारक डालोगे तो क्षारक डालते आप देखोगे तीनों की गंध गायब हो चुकी है, इन तीनों की गंध गायब, इसमें वनीला की गंध गायब होगी, इसमें प्याज की गंध गायब होगी, इसमें लौंग की गंध गायब हो चुकी है। तो हम ये बता सकते हैं इन तीनों चीजों से ये क्षारक है या अम्ल है। तो जो क्षारक है, क्षारक क्या कर देगा, क्षारक क्या करेगा, क्षारक प्याज, लौंग या वनीला इनकी गंध को गायब कर देगा, गंध को गायब या खत्म कर देगा, कुछ भी खत्म लिख दें, खत्म कर देगा। बताइए समझ में, ये हो गया हमारा गंधीय सूचक, ये हो गया गंधीय सूचक। अब हमने कई तरीके सीख लिए, स्वाद से हम बता सकते हैं कि भाई ये अम्ल है इसमें या क्षारक है, लिटमस पेपर से बता सकते हैं, लिटमस पेपर में क्या था, लाल लिटमस पेपर, लिटमस पेपर तो क्षारक होगा तो क्या कर देगा, लाल से नीला कर देगा, और अगर अम्ल होगा तो क्या कर देगा, नीले से लाल कर देगा। और फिर आ गया था हल्दी, हल्दी का भी देख लिया, गंध का भी देख लिया, अब एक और रह गया, आखिरी रह गया हमारा, आखिरी वाले को हम बोल देते हैं सिंथेटिक। क्या बोल देते हैं आखिरी वाले को, सिंथेटिक का मतलब होता है ये हमने बनाए हैं, है ना, ये भी सूचक ही हैं, इनको सिंथेटिक सूचक बोल देते हैं, है ना, सिंथेटिक इंग्लिश में लिख दो, सिंथेटिक सूचक, सिंथेटिक को हिंदी में क्या बोल देते हैं हम, संश्लेषित, संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक हैं ये, एक तरह से केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स की मदद से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया ये चीज क्षारक है या ये चीज अम्लीय है। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो केमिकल हैं, आपको दिखाई देता होगा, ये ऑरेंज कलर का संतरी रंग का है, इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, इंग्लिश में भी लिख देंगे, हिंदी में भी लिख देंगे। तो जो मैंने बताया अभी संश्लेषित वाले सूचक या सिंथेटिक सूचक हैं ये हमारे, इनसे हम पता लगाएंगे अम्ल, ये वाला हमारा अम्ल है, ये हमारे पास क्या है, अम्ल है, ये दिखाई देता होगा आपको यहाँ पे, अम्ल है, और ये हमारा क्षारक है। तो हम इनको परख नली में डाल देंगे और फिर इनकी मदद से पता लगाएंगे इनमें से अम्ल कौन सा, अभी तो हमें पता है, मैंने बता दिया आपको ये अम्ल है, अभी बताया मैंने ये अम्ल है, ये क्षारक है, लेकिन सपोज करो किसी को पता ही नहीं,
कोई पूछ ले भाई इनमें से आप पता लगाइए कि अम्ल कौन सा क्षारक कौन सा, तो इन दोनों की मदद से लगाएंगे। ये हमारा पहला जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है इसका? मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज हिंदी में क्या बोल देंगे बेटा? मिथाइल ऑरेंज ही बोलेंगे। मिथाइल ऑरेंज में नाम इसका मेथिल लिखा हुआ है ना, पता नहीं ऐसे ही लिखा गया हुआ। दूसरा फिर फिनोक्थलीन। दूसरा क्या नाम? नाम थोड़ा सा अजीब सा है, फिनोल्फथलीन। नॉल पी फिनोक्थलीन ना, हिंदी में भी लिख देते हैं, ये हिंदी में नाम है इसका। नाम याद रखने पड़ेगा इसका, ये दोनों ना इम्पोर्टेंट है। फिनोल्फथलीन, फिनोक्थलीन हिंदी में लिखो या इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो है हमारे। जो ये वाला है ये फिनोक्थलीन है। फिनोक्थलीन खुद रंगीन होता है ना। जो ये वाला है हमारा फिनोक्थलीन, ये कैसा है भैया? रंगहीन है, ठीक है। और जो ये है मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज कैसा है? ये खुद ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरी रंग का है ना। तो ये दोनों हैं, इन दोनों की मदद से हम ये पता लगाएंगे कि इनमें से अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा। पहले तो इनके नाम याद कर लो आप। ये हमारे कैसे हैं? सिंथेटिक या संश्लेषित सूचक हैं। सिंथेटिक या संश्लेषित सूचक दोनों के नाम याद रख लो। एक का नाम क्या है? मिथाइल ऑरेंज। दूसरा है फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन मिथाइल ऑरेंज। देखिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सर ने क्या किया, इसमें ये है हमारा हमें पता है वैसे ये अम्ल है। ये टेस्ट ट्यूब में क्या है? ये यहाँ से देखिए, थोड़ा सा नीचे रख देते हैं इसको। ये अम्ल है ना। इस टेस्ट ट्यूब में अम्ल ले लेंगे। ये दो चीजें हमारे पास, ये क्या है हमारा? ये था हमारा मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है? फिनोक्थलीन है। शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले क्या ले लिया हमने? इसके अंदर डाल लेंगे एक अम्ल डाल लेंगे। और इस अम्ल में अभी तो हमें वैसे पता है अम्ल में अम्ल है, ठीक है। ये देखेंगे अम्ल का कलर किस तरह का हो जाएगा, अम्ल का रंग कैसा है। इसमें हम डाल देंगे मिथाइल ऑरेंज। इसमें थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज मिला देंगे हम। इसमें थोड़ा सा मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे तो इसका रंग देखो कैसा हो जाएगा। हम अम्ल में मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हैं तो हमने देखा इसका रंग लाल हो गया। ध्यान से देखो आप, इसका रंग किस तरह का बदल गया? इसका रंग लाल हो गया। हमने क्या किया यहाँ पे? अम्ल के अंदर मिथाइल ऑरेंज डाला, अम्ल के अंदर मिथाइल ऑरेंज डाला तो उसका रंग लाल हो गया है। ये इसकी पहचान है, हमें ये पता लग गया। अब अम्ल है, तो इन दोनों में से अम्ल है, ये कैसे पता लगेगा? अम्ल अगर मिथाइल ऑरेंज दोनों में डालेंगे हम, तो अगर अम्ल का रंग लाल हो गया है ना, एक का रंग लाल होगा तो वो हमारा अम्ल है, ये पता लग गया। अब आगे चलते हैं। ये तो पता लग गया हमें कि भैया अम्ल के अंदर मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो रंग हो जाएगा लाल। ये इसकी पहचान है। इस तरीके से हम इसकी जांच कर सकते हैं अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। अब दूसरी में हमने ले लिया क्षार, ये वाला क्षार। अब क्षार के अंदर डालेंगे वापस मिथाइल ऑरेंज। क्षारक के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो इसका रंग देखिए कैसा हो जाएगा। ध्यान दो, इसका रंग देखो कैसा हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना आप लोग, है ना। अब इस पर रंग पे ध्यान दो, रंग पे ध्यान दीजिए कैसा हो गया। दिखाई दिया? पीला हो गया इसका रंग। कैसा हो जाएगा ये पीला रंग हो चुका है। देखो पीला रंग हो गया। और हमें इस बात का पता लग गया कि क्षारक के अंदर, अगर क्षारक के अंदर हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, क्षारक के अंदर अगर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ये दोनों दोनों चीजें हैं हमारे पास, है ना। ये दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक में तो इसमें क्या था? इसमें था हमारा क्षारक, और इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसी को हम लिख लेते हैं। अब इसी को हम लिख लेते हैं कि भैया जो मिथाइल ऑरेंज है, जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा? अगर अम्ल होगा, अगर हमारे पास अम्ल होगा तो किस रंग में बदल जाएगा? लाल। ये एक्चुअली पूरा लाल नहीं होता, है ना। गुला ये क्या बोलेंगे इसको? जो संतरी लाल, संतरी लाल से बदल जाएगा, थोड़ा थोड़ा संतरी लाल, पूरा लाल नहीं होता। और अगर ये तो हो गया अम्ल है तो संतरी लाल में बदल जाएगा। अगर क्षारक होता,
अगर शार्क में हम ये मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहे हैं, शार्क के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा पीला। शार्क क्या कर देगा, इसका रंग पीला, या कहेंगे शार्क का रंग पीला हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज डालने से। इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो पीला हो जाएगा। इसके ये था शार्क, ये हमारा अम्ल, इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसमें गुलाबीपन या इसको बोलेंगे संतरीपन उसमें रहेगा। अब अगला देख लेते हैं फिनोल्फथलीन का। फिनोल्फथलीन से क्या होगा, फिनोल्फथलीन से क्या होता है, ये देखिए। अब अगली टेस्ट ट्यूब, अब दोबारा से एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। फिनोल्फथलीन डाल लेंगे अब की बार, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे ऐसे ही, एक में हम अम्ल डाल लेंगे, एक में हम क्षार डाल लेंगे, फिर अब की बार फिनोल्फथलीन डाल लेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले अम्ल ले लिया, हमने सबसे पहले अम्ल ले लिया, ये अम्ल ले लिया। इस अम्ल के अंदर क्या डाल देंगे हम, इसके अंदर फिनोल्फथलीन डाल देंगे। अब की बार अम्ल के अंदर फिनोल्फथलीन डाल लेंगे तो क्या होगा, हमने जब अम्ल के अंदर अब फिनोल्फथलीन डाला तो हम ये देखेंगे कि इसके रंग में, इसके रंग में, इसके रंग में, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। फिनोल्फथलीन डालने से अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको बाद में लिख लेंगे। अब अगला देख लेते हैं ऐसे दूसरे में क्या होगा, है ना। याद रखना कि फिनोल्फथलीन डालेंगे अगर अम्ल में तो उसके रंग में कोई परिवर्तन, रंगहीन ही रहेगा। पहले भी रंगहीन था अम्ल, अभी भी रंगहीन ही है फिनोल्फथलीन डालने से। अब हम दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लेंगे एक और, उस टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, शार्क डालेंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, इस टेस्ट ट्यूब में शार्क डाल लेंगे। ठीक है, अब इस शार्क में भी क्या डालेंगे, इस शार्क में भी हम, इस शार्क में भी हम डालेंगे फिनोल्फथलीन। और इसके कलर में देखेंगे क्या, या इसका रंग में क्या परिवर्तन आता है। इसका रंग देखिए आप कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसके रंग में क्या परिवर्तन, शार्क में हमने फिनोल्फथलीन डाल दिया तो हमने देखा इसका रंग कैसा बदल गया, इसका रंग हो जाएगा गुलाबी। कैसा रंग हो जाएगा, गुलाबी। हमने देखा इसका रंग गुलाबी। शार्क के अंदर, शार्क के अंदर अगर हम, शार्क के अंदर अगर हम, एक ये शार्क है, इस शार्क के अंदर अगर हम शार्क के अंदर डाल देते हैं मिथाइल और सॉरी फिनोल्फथलीन, तो इसका रंग हो जाएगा गुलाबी। और ये दूसरी जो टेस्ट ट्यूब थी हमारी, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो इधर वाली टेस्ट ट्यूब है, इसमें था हमारा अम्ल, ये रंग ही नहीं रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से हम इनकी, इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं फिनोल्फथलीन की। फिनोल्फथलीन से भी हम बता सकते हैं अगर अम्ल होगा, अगर फिनोल्फथलीन में अम्ल है हमारे पास, उस अम्ल में हम फिनोल्फथलीन डालेंगे, फिनोल्फथलीन डालेंगे तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं, है ना। रंगहीन ही लिख देता हूं मैं, रंगहीन रहेगा। लेकिन अगर क्षारक होता तो, अगर क्षारक है तो क्या हो जाएगा, क्षारक है तो वो पड़ जाएगा गुलाबी। कैसा हो जाएगा वो, गुलाबी हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी बेटा यहाँ पे, गुलाबी। ठीक है, तो ये पता लग गया हमें कि दो जो हमारे संश्लेषित सूचक कह दें या सिंथेटिक इंडिकेटर कह दें इनको, ये भी मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई दो इस तरीके से टेस्ट ट्यूब दे देगा, एक में क्षारक होगा एक में अम्ल होगा, तो आप इनकी मदद से बता देंगे। ये याद रखना पड़ता है इसका, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है इस तरह का सवाल। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, अम्ल का रंग लाल कर देगा, क्षारक का रंग पीला कर देगा। फिनोल्फथलीन जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो क्या करेगा, अम्ल का रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अम्ल वैसे ही रहेगा, लेकिन जो क्षारक है, जो क्षारक है उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। देखिए किसने क्वेश्चन दे दिया, प्रश्न दे दिया। प्रश्न में क्या कहता है, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई हैं, इनमें एक में आश्रित जल, एक में सिंपल जल है, सिर्फ पानी है। शेष दो में, एक में अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। विलयन मतलब पानी में घोल रखे हैं ये चीजें। हमने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली भाई, परख नली ले ली, टेस्ट ट्यूब ले ली 3। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब, देखने में तीनों एक जैसी हैं और तीनों रंगहीन है। तीनों कैसी हैं, मान लेते हैं रंगहीन है, ये वो छोटी बड़ी बन गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मान लेते हैं कि एक जैसी हैं। अब इनके नामकरण कर दें, ए बी सी, हमें नहीं पता भाई, इसमें तीनों में, एक में जल है, एक में अम्ल है, एक अम्लीय है या अम्ल कुछ ही बोल दो, एक क्षारकीय है या क्षारक है,
ये 3 है, आपको ये पता लगाना है कि इसमें क्या-क्या है। और साथ में इसने क्या दे दिया आपको? इसने आपको पहचान के लिए क्या दे दिया? लाल। यदि आपको केवल लाल लिटमस पेपर दिया जाए, क्या दे देंगे आपको वो? सिर्फ लाल लिटमस पेपर दे दिया। लाल लिटमस पेपर की मदद से हमें इन तीनों परख नलियों में दिए गए विलेन की पहचान करनी है। लाल है। चलो हम पहले लिख लेते हैं कि जो लिटमस पेपर पे क्या रंग असर होता था ना, इसका अम्ल का लिटमस पेपर पे क्या असर होता था। अम्ल की जो इसकी जो गुणधर्म था, ये था कि ये नीले को लाल में बदल देगा। अम्ल का क्या था? नीले रंग को लाल में बदल देगा। अभी लिखा था हमने। अब लिख देते हैं क्षारक का। क्षारक की क्या पहचान थी? क्षारक क्या करेगा? लाल रंग का लिटमस पेपर है उसको नीला में बदल देगा, है ना। नीले कलर में नीला कलर हो जाएगा, उसका नीला रंग हो जाएगा। याद रहेगा। अम्ल का क्या था? अम्ल के अंदर अगर हम लिटमस पेपर डालेंगे, नीले से लाल हो जाएगा। क्षारक में लाल से नीला हो जाएगा। अभी हमारे पास लाल क्षारक है, ऐसा मान लेते हैं। सॉरी, क्षारक कह रहा हूँ, लाल ही है लिटमस पेपर। लाल तो है नहीं भाई ये, है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए लाल रंग का हमारे पास एक लिटमस पेपर है, इसकी मदद ले लेंगे हम। ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमने सबसे पहले ए में डाला ये। हमने सबसे पहले ये वाला लिटमस पेपर, इसको इसके पास लेके आते हैं। किसके पास? ये लेके आ गए हम, यहाँ पे आ गए भैया, यहाँ आ गया, आधा दूर आ गया। कोई नहीं, ये लाल लिट्स पेपर इसमें डाल के देखेंगे हम। इसमें डाल के देखेंगे, हमने देखा इसका कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। हमने जब इस लाल वाले में लाल लिटमस पेपर ए में लाल लिटमस पेपर डाला, तो लाल का लाल ही रहेगा। लाल का लाल रहने से इसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो ये क्या है, हमें ये पता है कि जो शार्क है तो लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा। अम्ल है तो क्या करेगा? नीले को लाल कर देंगे। तो जो इसमें डाल देंगे लाल, अगर इसका रंग लाल ही रह जाता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? या तो क्या बोलोगे, सोच के देखो थोड़ा सा। जल है, अम्ल है, क्षारक है। एक तो जल तो 100% हो गया, क्योंकि जल में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। एक तो इसमें संभावना किसकी है? जल भी हो सकता है भाई, जल में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर जल के अंदर ये मान लो, अगर जल है तो जल में लाल है तो लाल रहेगा, नीला है तो नीला रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो जल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ये दूसरा हो सकता है ये अम्ल। क्यों? अमल क्या करता है? नीले को लाल करता है। अमल क्या करता है? नीले को लाल कर देगा। तो ये तो पहले से ही लाल है। तो इसमें दो संभावना है। हमने क्या किया? लाल कलर का लिटमस पेपर इसमें डाला, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये लाल का लाल रहेगा। तो हमने ये सोचा भैया, या तो ये क्या होगा, या तो ये जल होगा, या तो फिर ये अम्ल होगा, इन दोनों में। अब इसको दूसरे में लेके आते हैं। इसी लिटमस पेपर को हम अब दूसरे में डाल के देखते हैं। ठीक है, दूसरे में डाल के देखा हमने। दूसरे में जब डालेंगे इसको हम, यहाँ पे डालने पे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ए में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं। तो इसमें भी यही बात होंगी भैया, तो ये जल है और या फिर अम्ल है। तो हमें ये पता लग गया, जो ए और बी हैं, ए और बी हैं, ए और बी हैं जो ये परख नलियों के अंदर विलेन, या तो जल हैं या तो अम्ल हैं। अब हम इसको तीसरे में लेके आते हैं। तीसरे में लेके आएंगे लाल लिटमस पेपर। अब इसको तीसरे में ऐसे ही दिखा रहा हूँ, असल में तो हम इसके अंदर डालना था ना। लिटमस पेपर हम इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर हमने लिटमस पेपर डाल दिया और इसका रंग बदल गया लाल से नीला, है ना। अगर जब ये लाल से नीला बदल गया, यहाँ पे लाल से नीला बदल जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? क्षारक। क्योंकि क्षारक क्या करता है, हमने पढ़ा है, लाल से नीले में बदल देगा। जैसे ही आपने इसके अंदर लाल में डाला था, इसका रंग नीला हो गया, तो मतलब आपको ये पता लगा क्षारक। तो आपने इसको तो अलग कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया? अलग कर दिया। और जब हमने इसमें लिटमस पेपर डाला था, ये लिटमस पेपर का कलर इसमें से बाहर निकालेंगे, तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा हमारा? नीला। अब हमारे पास नीला लिटमस पेपर है। नीला लिटमस पेपर कैसे आ गया भाई? नीला लिटमस पेपर देखो, पीछे मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे देखो। यहाँ पे जब इसको हम डालेंगे इसके अंदर, ये कलर चेंज हो जाएगा, है ना। इसको हमने देखा, शार्क है, शार्क क्या कर देगा? लाल को नीला कर देगा। तो ये लाल से नीला हो गया। अब ये कैसा कलर है इसका? लिटर वही लिटर पेपर, ये लाल ही था, लेकिन हमने इसमें पूरा डुबो दिया था। डुबोने से वो लाल का कलर कैसा हो गया? नीला। इसका पता लग गया, हमने जो सी है ये हमारा शार्क है। अब ये दो परख ले जाएगी हमें। हम इसको इसको नीले वाले को ए में डाल देते हैं। नीले वाले जो हमारा नीला लिटर पेपर है, इसको ए में डाल के देखेंगे। इसको हम ए में डाल के देखेंगे। ए में हमने डाला तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
जब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये ऐसा का ऐसा नीला का रंग रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जल हमारा। ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो शार्क है, ये तो शार्क है। अगर ये अम्ल होता तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में बदल देता है। अम्ल की प्रकृति क्या है, अम्ल की प्रकृति है नीले को लाल में बदलना। अगर हम इसमें डाल देते तो ये क्या हो जाता, लाल हो जाता, लेकिन हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये जल है। हमें ये पता लग गया ये जल है, ये भी डिसाइड हो चुका है, ये जल है भैया। तो एक ही बचा। अब इस लिटिल पेपर को आप इधर ले आओ, तो लिटिल पेपर है हमारे पास नीले रंग का, इसमें डालेंगे आखिरी वाले में। हमने देखा इसमें डालते ही लाल हो गया। इसमें जैसे इस नीले लिटिल पेपर को हमने इसमें डाला, उसका रंग कैसा बदल गया, लाल। तो नीले से लाल में कौन करता है, अम्ल है। इसका मतलब आपको ये पता लग गया इसमें क्या है, अम्ल है, और इसमें क्या था, क्षारक है, और इसमें क्या है, जल है। इस तरीके से हम टेस्ट ट्यूब में तीनों में अलग अलग चीजें थी, और हमारे पास सिर्फ एक लाल रंग का लिटमस पेपर था। ऐसा था, लाल लिटमस पेपर था, उसको उसकी एक की मदद से हम इसको बता सकते हैं। अब हम कुछ अम्ल और क्षारक की पहचान कर लेते हैं, क्योंकि अब जो आगे पार्ट है आपका, उसमें तो जो हमारे प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं वो अम्ल और क्षारक की बात करेंगे। तो इस कुछ लिख लेते हैं, अब ये बार बार ये यूज इन्हीं का प्रयोग करेंगे हम। इस तरफ अम्ल लिख लेते हैं कुछ, अम्ल या अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते थे, एसिड, और क्षारक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बेस। ठीक है, तो कुछ हम अम्लों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो घातक होता है HCl, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ये ना, थोड़ा सा तीव्र, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा फिर H2SO4, H2SO4, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा फिर हमारा HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। फिर आगे आ जाएगा, जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो ये हल्के पड़ते जा रहे हैं, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, नीचे की तरफ कैसे हो जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे, वीक होते चले जाएंगे। ये आ गया हमारा एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। नाम दोबारा बताता हूँ, याद करो आप धीरे धीरे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और इस लास्ट वाले का एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं क्षारक की, कुछ क्षारक की बात कर लेते हैं। NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है। फिर अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, 2 लिख देंगे यहाँ पे ना, इसका क्या नाम भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्स, CaOH यहाँ पे 2 लिख देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगला आ गया हमारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH क्या हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नाम आप साथ साथ लिख सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और अगला इसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, ये इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता लगे ये इस तरफ के हमारे ये सारे के सारे क्या हैं, अम्ल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, क्षारक हैं। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, इनके नाम हमारी बुक में भी है, देखिए ये रखते हैं यहाँ पे लिखे पड़े हैं। ये है HCl, यहाँ से आप लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। अब आगे क्षारक, NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और लेकर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से कुछ के नाम तो आपको इतने लगभग 4-4 तो याद कर ही लीजिए। अब आगे जो भी पाठ में बात करेंगे इन्हीं का नाम लिखिए।